दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पहले से बात करते आ रहे हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, आज भी हम सेम उसी पे बात करते हैं कि आने वाली 3 तारीख को आपका पेपर है। 6th पेपर की आज हम चर्चा करेंगे और बायोस्टैटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स का हमारा पेपर रहेगा। इसमें हम उन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में मिलेंगे, हूबहू मिलेंगे और आगे मिले हैं। उन्हीं क्वेश्चंस की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं आज की, और वही हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट कमेंट्स ऑन, यानी कि हमें शॉर्ट कमेंट्स पे क्वेश्चन बनाना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा और कैसा होगा, तो उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे बेटा का क्वेश्चन रहेगा कोरिलेशन। सबसे पहला जो हमारे पास में क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कोरिलेशन से। और बेटा कोरिलेशन से क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ कोरिलेशन भी ऐड करना है। क्या ऐड करना है? टाइप्स ऑफ कोरिलेशन भी ऐड करना है, साथ में इसका आपको एग्जाम्पल भी देखने हैं। और मेरा मानना यह है कि बायोस्टैटिक्स वाले पोर्शन चल रहे हैं, तो सीधी सी बात है जितने भी टॉपिक आपके पास में है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी टेबल्स की बात करें या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें, मीडियन की बात करें, मीन की बात करें, मोड की बात करें, वेरिएबल्स की बात करें, शॉर्टकट मेथड है, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक, जितने भी अपने पास में बायोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस है, उनके हमें एक एक एग्जांपल्स और एक एक फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए उनका, कि जिससे हमारे पास में छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन आसानी से हम क्या कर सके, पुटअप कर सके। तो पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको कोरिलेशन का। ये कोरिलेशन का क्वेश्चन आपके 20 नंबर में भी पुटअप होता है और 5 नंबर में भी क्या होता है, पुटअप होता है। तो याद रखना है 20 नंबर के हिसाब से हमें इसको क्या करना है, रेडी करना है। तो 20 हिसाब से रेडी होगा तो 5 नंबर हम आसानी से अचीव कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन होगा मोड, बहुलक की बात करेंगे। यहां पर भी हमारे पास में 3 प्रकार से मोडों को देखते हैं हम। इसके अंदर अगर हम बात करें, डिस्क्रीट सीरीज होती है, कंटिन्यूअस सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज होती है, और तीनों सीरीज के लिए फॉर्मूलेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उन फॉर्मूले को इंडिविजुअल के लिए कैसे बात करेंगे अपन, कम्युलेटिव के लिए कैसे बात करेंगे, और डिस्क्रीट के लिए कैसे बात करें, सॉरी कंटिन्यूअस के लिए कैसे बात करेंगे, डिस्क्रीट के लिए कैसे बात करेंगे और इंडिविजुअल के लिए कैसे बात करेंगे, तीनों प्रकार के इसके अंदर होने चाहिए विथ एग्जाम्पल। ठीक है। उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, बड़ा भी, वही 20 नंबर के लिए भी पुटअप करवाऊंगा और 5 नंबर के लिए भी पुटअप, वन वे एनोवा एंड टू वे एनोवा के बारे में। वन वे एनोवा और टू वे एनोवा, और साथ में इसका क्या लेके चलना है, एग्जाम्पल लेके चलना है। यानी ये सारे क्वेश्चन आपको 5 ईयर सोलर पेपर में मिल जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन नोट्स के अंदर भी मिल जाएंगे जो हमने करवाए हैं आपको। इसके अलावा एक चाई स्क्वायर टेस्ट की बात करेंगे, वहां पर भी आपको बड़ा क्वेश्चन और छोटा क्वेश्चन दोनों मिल जाएंगे। टेस्टों की बात करें तो टी टेस्ट मैंने करवाया है, एफ टेस्ट मैंने करवाया है, हिस्टोग्राम मैंने करवाया है, पिक्टोग्राम मैंने करवाया, तो सारे ग्राम मैंने करवाया, तो सारे ग्राम देख लेना, ग्रामों का बहुत बड़ा वैल्यू है। ठीक है। इसके अलावा मीन की बात करें तो मीन के अंदर भी आपको विथ एग्जाम्पल बात होगी, मीन की भी क्या होगी, विथ एग्जाम्पल बात होगी। साथ में अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, जितने भी मीन करवाए हैं सारे देखने हैं। इसके अलावा कार्ल पियर्सन की बात करें तो साथ में इसको कोरिलेशन के साथ में जोड़ दूंगा मैं, क्योंकि कोरिलेशन का ही पहला पार्ट जो है वो क्या है, कार्ल पियर्सन है। उसके बाद में हिस्टोग्राम की बात करेंगे, हिस्टोग्राम था, पिक्टोग्राम था, इनकी बात करेंगे, तो इनको देखना है आपको नॉर्मली। उसके बाद में हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन आता है, राइट सोर्स कमेंट्स करने हैं। इस बार अपन जेनेटिक्स के क्वेश्चन की बात करेंगे, पॉपुलेशन जेनेटिक्स की, वो हमारा बायोस्टैटिक्स का पोर्शन था, ये अपना पॉपुलेशन जेनेटिक्स का है। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में पहला क्वेश्चन है बेटा हार्डी-वीनबर्ग लॉ। हार्डी-वीनबर्ग लॉ, और हार्डी-वीनबर्ग लॉ के लिए आपको पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर में 1, ये वाला इक्वेशन बताया था। इस इक्वेशन के बेस पे पूरे हार्डी-वीनबर्ग लॉ को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा हम बात करें स्कोप ऑफ बायोस्टैटिक्स की, तो बायोस्टैटिक्स पढ़ने के पीछे हमारे क्या क्या स्कोप होंगे उनके बारे में आपको डिफाइन करना है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसके अलावा हम बात करें इवोल्यूशन थ्योरी की, तो बेटा इवोल्यूशन थ्योरी की बात होगी तो बड़ा क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन भी पुटअप होगा यहां से, और 5 नंबर में पुटअप होगा। 20 में पुटअप होता है तो आपको इवोल्यूशन के लैमार्किज्म भी बताना है, न्यू लैमार्किज्म भी बताना है, डार्विनिज्म भी बताना है,
और न्यू डार्विनिज्म भी बताना है। साथ में मैं करूं तो यहां पर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस रहा है, नेचुरल थ्योरी या न्यूट्रल थ्योरी, इसको भी आपको देखना है। मैं लिख देता हूं न्यूट्रल थ्योरी। ये क्वेश्चन आपका बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है, तो दोनों तरीके से इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन रहेगा म्यूटेशन एंड टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। उत्परिवर्तन के बारे में बताना है और उत्परिवर्तन के प्रकारों के बारे में बताना है। उसके अंदर आपके जीन म्यूटेशन होता है, एनवायरमेंट म्यूटेशन, कौन से म्यूटेशन हो सारे बताने हैं आपको, करवा रखे हैं आपको। इसके अलावा आपको म्यूटिक ड्राइव के ऊपर बताना है, म्यूटिक ड्राइव क्या होती है, म्यूटिक ड्राइव के क्या एप्लीकेशंस होंगे, सारे बताने हैं। साथ में आपको जीन ट्री एंड स्पीसीज ट्री के बारे में बताना है, ये क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है आपको। और साथ में बात करें तो एक बड़ा क्वेश्चन मोलिकुलर फाइलोजेनी, ये क्वेश्चन आपका 20 का भी है बेटा और 5 का भी है। मोलिकुलर फाइलोजेनी आपका 2018-2017 में कंटिन्यू क्वेश्चन आया, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखना है। साथ में हमारे पास में कुछ बड़े क्वेश्चन भी बन के आते हैं, और बड़े क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है वही मेरे पास में, जैसा हमने पहले की बात की थी, व्हाट इज कोरिलेशन, कोरिलेशन के बारे में बता रहा है, और एक्सप्लेनेशन वेरियस टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बता रहा हूं। कोरिलेशन के 4 प्रकार होते हैं, इन चारों को बताना है, कोलपिरेशन है, स्कैटर है, ऐसे करके 4 प्रोग्राम, इन चारों प्रोग्रामों के बारे में आपको बताना है, और बड़ा क्वेश्चन 20 नंबर में आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, राइट द कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट के क्या तो कारण होंगे अपने पास में, क्या प्रभाव हो सकता है जेनेटिक ड्रिफ्ट के, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है और 5 नंबर का भी है, इसको देख लेना। इसके अलावा आपको इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक इन मोलिकुलर फाइलोजेनेटिक्स, मोलिकुलर इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक के बारे में बताना है, किस प्रकार से अपन इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक को काम में ले सकते हैं और इसके क्या क्या प्रभाव होंगे, वो बातें होंगी। तो ये क्वेश्चंस तो हो गए, लेकिन इसके अलावा मेरे पास में एक इंपॉर्टेंट चीज और है, आपके पास में एक इंपॉर्टेंट चीज और है, रिमार्क करके अपन बताएंगे इसको। रिमार्क करके अगर मैं बताऊं तो आप कहोगे सर स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन तो आपने नहीं बताए, तो बेटा देखो क्वेश्चंस तो मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चंस मैथमेटिकल और मैथमेटिकल क्वेश्चन कैसे चेंज होंगे हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज याद रखना आप इन क्वेश्चंस के लिए कि मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, मोड के क्वेश्चन आपको देख लेना है, वन वे एनोवा के क्वेश्चन आपको देखना है, वेरिएबल के क्वेश्चन आपको देखने हैं, और साथ में मीन के क्वेश्चन आपको देखने हैं। कोरिलेशन का मैं बता चुका हूं आपको, ये 4 टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट होंगे आपके पास में, जहां से मैथमेटिकल क्वेश्चंस पुट अप हो सकता है। इनके फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। उसके अलावा आपके पास में बहुत कम मैटर होगा, वेरी बढ़िया, मैं कहूं कि बहुत अच्छा पेपर है, यहां से आप नंबर अच्छे पुट अप कर पाओगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप बने रहिए। और आज से आपके पास में कंटिन्यू वीडियो आएंगी। कुछ दिनों से सेटअप के अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, जिस वजह से आपके पास में वीडियोस नहीं आ पाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो नया है वो बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिल जाए।